तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किया हमला। जैश अल अदल के बेस पर दागी मिसाइलें। पाकिस्तान ईरान में शुरू हो सकती है जंग। दोनों मुस्लिम देशों में बड़ा तनाव। शरद पवार ने राम मंदिर को लेकर किया खुलासा। कहा राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था ताला, कराया था शिलान्यास, लेकिन अब क्रेडिट ले रही है बीजेपी आरएसएस। राहुल गांधी के राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बोला हमला और राहुल गांधी को बताया राम विरोधी। इजराइल से नाराज फिलिस्तीनी शख्स ने कार चोरी करके इजराइल में यहूदियों को रौंदा। 13 यहूदी घायल। MS धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ दायर। पूर्व बिजनेस पार्टनर माहिर दिवाकर ने ठोका केस। ज्ञानवापी मस्जिद के केस में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह की साफ सफाई करने की हिंदू पक्ष को दी इजाजत, मुसलमानों ने किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान पर किया मिसाइल से हमला। जैश अल अदल के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच दो मुस्लिम देशों में जंग शुरू हो सकती है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर निशाना बनाकर हमला किया है। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हमले में मिसाइल और ड्रोन का ईरान ने इस्तेमाल किया है, जिसे पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर जो है ईरान और पाकिस्तान की सीमा को संचालित करता है। इसी पर ईरान ने हमला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का खुलवाया था ताला, क्रेडिट ले रही है आरएसएस बीजेपी। शरद पवार ने बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है और इसी उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरकर शरद पवार ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित राम मंदिर का ताला खुलवाया था, यहां मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था, लेकिन इसका पूरा श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि अगर राम मंदिर का इतिहास देखा जाए तो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मंदिर का उन्होंने ही शिलान्यास किया था और राजीव गांधी के कार्यकाल में ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और राम मंदिर का ताला खुला था। लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस वाले राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि सारा काम कांग्रेस पार्टी ने कराया था। तो शरद पवार ने यह बड़ा खुलासा किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गजा में जंग के बीच फिलिस्तीनी शख्स ने चोरी की कार से यहूदियों को रौंदा। इजराइल में हुआ एक और हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने एक कार चुराकर रनाना शहर में लोगों को रौंद दिया। इस घटना ने 13 लोगों को घायल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है और बताया है कि यह जाहिर तौर पर एक संदिग्ध आतंकवादी हमला था। इसमें कहा गया है कि संदिग्ध कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर का है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 13 लोग घायल हो गए हैं और ये सारे के सारे यहूदी हैं। दरअसल आपको बता दें यह हमला फिलिस्तीनी शख्स ने यूं किया है क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा था, जिसमें बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन को ठुकराने पर राहुल गांधी पर नाराज हुई बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। कहा वो राम के खिलाफ है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों के न जाने पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष का काम बोलना ही है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वे राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय होने के नाते हमें तो इस पर गर्व होना चाहिए। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इससे ही उनका नुकसान होगा, हमारा नहीं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ दायर। पूर्व बिजनेसमैन पार्टनर माहिर दिवाकर ने ठोका केस। जी दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ये मुकदमा उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर माहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास द्वारा दायर किया गया है। दिवाकर और दास ने 2017 के अनुबंध के कथित उल्लंघन के संबंधों में धोनी और उनकी ओर से काम करने वाले लोग के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। ये अनुबंध धोनी और दिवाकर और दास की स्वामित्व वाली कंपनी आर्का स्पोर्ट मैनेजमेंट के बीच हुआ था। ये अनुबंध भारत और विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के लिए था, लेकिन अब धोनी ने इस अनुबंध को तोड़ा, जिसके बाद धोनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत। शिवलिंग वाली जगह की साफ सफाई करने की कोर्ट ने दी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजू खाना के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजू खाने की सफाई की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने वजू खाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने विरोध भी किया था। वजू खाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजू खाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का खुलवाया था ताला, क्रेडिट ले रही है आरएसएस बीजेपी। शरद पवार ने बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है और इसी उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरकर शरद पवार ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित राम मंदिर का ताला खुलवाया था, यहां मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था, लेकिन इसका पूरा श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि अगर राम मंदिर का इतिहास देखा जाए तो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मंदिर का उन्होंने ही शिलान्यास किया था और राजीव गांधी के कार्यकाल में ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और राम मंदिर का ताला खुला था। लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस वाले राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि सारा काम कांग्रेस पार्टी ने कराया था। तो शरद पवार ने यह बड़ा खुलासा किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गजा में जंग के बीच फिलिस्तीनी शख्स ने चोरी की कार से यहूदियों को रौंदा। इजराइल में हुआ एक और हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने एक कार चुराकर रनाना शहर में लोगों को रौंद दिया। इस घटना ने 13 लोगों को घायल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है और बताया है कि यह जाहिर तौर पर एक संदिग्ध आतंकवादी हमला था। इसमें कहा गया है कि संदिग्ध कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर का है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 13 लोग घायल हो गए और ये सारे के सारे यहूदी हैं। दरअसल आपको बता दें ये हमला फिलिस्तीनी शख्स ने यूं किया है क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा था, जिसमें बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन को ठुकराने पर राहुल गांधी पर नाराज हुई बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा वो राम के खिलाफ है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों के न जाने पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष का काम बोलना ही है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वे राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय होने के नाते हमें तो इस पर गर्व होना चाहिए। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इससे ही उनका नुकसान होगा, हमारा नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ दायर। पूर्व बिजनेसमैन पार्टनर माहिर दिवाकर ने ठोका केस। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ये मुकदमा उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर माहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास द्वारा दायर किया गया है। दिवाकर और दास ने 2017 के अनुबंध के कथित उल्लंघन के संबंधों में
धोनी और उनकी ओर से काम करने वाले लोग के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। ये अनुबंध धोनी और दिवाकर और दास की स्वामित्व वाली कंपनी आर्का स्पोर्ट मैनेजमेंट के बीच हुआ था। ये अनुबंध भारत और विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के लिए था, लेकिन अब धोनी ने इस अनुबंध को तोड़ा, जिसके बाद धोनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत। शिवलिंग वाली जगह की साफ सफाई करने की कोर्ट ने दी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजू खाना के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजू खाने की सफाई की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने वजू खाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने विरोध भी किया था। वजू खाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजू खाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।